नमस्कार। आज हम राहु के ऊपर दूसरी वीडियो आपके समक्ष लेकर आए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे राहु देव संतान योग में समस्याएं पैदा करते हैं, कैसे वो एक अभिशाप की तरह काम करते हैं, एक श्राप की तरह काम करते हैं संतान योग में। कहीं ना कहीं यह जो योग होता है, इसका जो लिंक होता है वह हमारे पास्ट और प्रीवियस लाइफ से हमको मिलता है। जैसा कि हमने राहु की फर्स्ट वीडियो में राहु के बारे में जाना, राहु की उच्च नीच और मूल त्रिकोण राशियों के बारे में भी पढ़ा और जाना, और राहु जातक के लिए कैसे अरिष्टों का नाश करता है, कैसे एज ए प्रोटेक्टर काम करता है, यह हमने आपको राहु की फर्स्ट वीडियो में बताया था। आज राहु की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके समक्ष आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, राहु के ऊपर ही है। आज हम समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे राहु संतान में बाधा क्रिएट करता है। टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा, कर्सेस ऑफ सरपेंट एंड चाइल्ड बर्थ। तो आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हमारा कोई वीडियो देखें, अपने पास हमेशा पेन और नोटबुक जरूर रखें, अवश्य रखें। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है उसे उसी वक्त नोट करिए। संतान में जो समस्याएं पैदा होती है, इसका कहीं ना कहीं जो लिंक होता है, ये हमारी प्रीवियस लाइफ या प्रीवियस बर्थ से भी इसका कनेक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले हम पराशर ऋषि ने जो बताया है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे कि राहु कैसे संतान में हानि करता है और कैसे एक श्राप की तरह काम करता है संतान योग में। पराशर ऋषि समझाते हैं, उन्होंने बताया है कि जो संतान का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, यह आपको कुंडली में देखना है। जैसा कि जो पुत्र कारक, संतान कारक जो प्लैनेट कुंडली में होता है वह बृहस्पति देव होते हैं। तो ऋषि पराशर जी कहते हैं सबसे पहले आपको बृहस्पति की कंडीशन और प्लेसमेंट और स्थिति को जांचना है। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर होंगे, वेल प्लेस्ड नहीं होंगे, प्लस इसी के साथ ऋषि पराशर ने एक और चीज को ऐड किया है। उन्होंने क्या कहा है कि जुपिटर के साथ आपने फिफ्थ लॉर्ड, जो फिफ्थ हाउस का जो स्वामी होगा उसकी स्थिति, सेवंथ हाउस का जो स्वामी होगा उसकी स्थिति, एवं सबसे इंपॉर्टेंट लग्न लॉर्ड जो आपके लग्न भाव का स्वामी होगा उसकी स्थिति को आपने चेक करना है। अगर यह तीनों स्थितियां आपको वीक मिलेंगी तो पराशर ऋषि जी कहते हैं आपको संतान में समस्याएं पैदा होंगी। इसी के साथ पराशर ऋषि ने एक और चीज को बताया यहाँ पर कि एक बलि राहु, बलि मंगल, बलि सूर्य, बलि शनि अगर पांचवें घर पर कुंडली के पांचवें भाव में बैठे होंगे तब भी वह संतान में समस्याएं पैदा करेंगे। यहाँ पर पराशर ऋषि ने यह इंडिकेट किया है, यह इशारा दिया है कि
अगर आपका 5वां भाव मैलेफिक प्रभाव में होगा, 5वां भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होगा, लगन लॉर्ड वीक होगा, 7th लॉर्ड वीक होगा, अच्छी स्थिति में नहीं होगा, तब जातक को संतान में समस्याएं पैदा होंगी या बाधाएं मिल सकती है। तो यहाँ पे ऋषि पराशर ने यह बताने का प्रयास किया है। अब स्थिति कैसे अच्छी नहीं होती कोई भी ग्रह की, वो मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। जब भी कोई प्लैनेट 6, 8, 12 भावों में बैठा हो, पापक ग्रह की संगति में आया हो, पाप कतरी में बैठा हो, नीच का बैठा हो और इसी के साथ अस्त हो या कंबस्ट हो, तो ऐसी स्थितियों में वह प्लैनेट अपना अच्छा फल नहीं देता। पॉजिटिव के बजाय वो कुंडली में नेगेटिव काम करता है। तो यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए हम बात करते हैं कि राहु कैसे बाधा डालता है। इसके कुछ कॉम्बिनेशन में आज आपको बताने जा रहा हूँ। फिर से मैं बोलूँगा कि जो भी पॉइंट मैं आपको बोलूँगा इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत और प्रयास से यह चीज़ें समझते हैं और डिकोड करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे, फिर साथ साथ में हम बताते जाएंगे कि इसमें इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या लॉजिक है। सबसे पहले नंबर 1 में लिखिए, राहु अगर 5th हाउस में होंगे और मंगल ग्रह अगर उस पर दृष्टि करेंगे, तब यह समझना चाहिए कि यह दोष राहु के द्वारा निर्मित हुआ है और ये आपके प्रीवियस बर्थ लाइफ के कर्मा के कारण आपको इस जन्म में संतान होने में समस्याएं पैदा करेंगी। यह दोष आपको नाग दोष के कारण भी लगेगा। तो जो अभी मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, यह समझिए राहु की तरह, राहु से ही बनेगा। और राहु ज्योतिष शास्त्र में सांप और नाग का भी कारक है। दूसरा कॉम्बिनेशन लिखिए। अब पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया कि राहु 5वें घर में और मैलेफिक का इफेक्ट, मंगल जैसे ग्रह का इफेक्ट 5वें घर में होगा, तब आपको एक तरह का श्राप मानना चाहिए जो आपकी प्रीवियस लाइफ से राहु लेकर कैरी कर आया हुआ है। 5th हाउस में राहु बैठना, संतान के घर में राहु बैठना खुद से स्वयं से ये एक पापक ग्रह है और उसके ऊपर मंगल जैसे मारने वाले प्लैनेट का प्रभाव पड़ना और 5वें घर पे बैठना, यह साफ साफ दर्शाता है संतान के लिए घातक योग बना देता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, राहु अगर 5th हाउस में बैठा हो लेकिन मंगल ग्रह की राशि में बैठा हो। यहाँ पे लॉजिक यह बन रहा है कि राहु मैलेफिक प्लैनेट की राशि में बैठा हुआ है और जिसकी राशि में बैठा हुआ है उसी का प्रभाव वो उस पर डालेगा। फिर से यह संतान के लिए बहुत बड़ा घातक योग बना देता है। तीसरा कॉम्बिनेशन लिखिए, राहु अगर 5th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हो और उसी के साथ शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट का भी संबंध बन रहा हो और पापी चंद्रमा का भी रिलेशन किसी भी तरह से इनके साथ जब बन जाता है, तब भी आपको यह समझना चाहिए ये एक तरह का राहु जो पिछले जन्म से आपके लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है
और आपको संतान होने में दिक्कतें पैदा करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। जुपिटर जो संतान कारक है, अगर वो राहु के साथ हो, फिफ्थ लॉर्ड अगर वीक हो, उसकी स्थिति अच्छी ना हो, लगन लॉर्ड वीक हो, उसकी स्थिति अच्छी ना हो, और मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ जाए, यहां फिर से वही बात आ रही है जो प्राशर ऋषि ने बताया है। संतान कारक बृहस्पति मैलेफिक संबंध में आए या कमजोर हो जाए, और पंचम भाव जो संतान का घर है, जहां से हम संतान का विचार करते हैं, वह भी उसका स्वामी भी अगर कमजोर स्थिति में मिलता है कुंडली में, और लगन लॉर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर वो भी वीक हो जाता है, तो यह साफ साफ संतान हानि का दोष दर्शाता है, समस्याएं दर्शाता है, प्रॉब्लम्स दर्शाता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए। संतान कारक बृहस्पति के साथ मंगल का होना और राहु का होना, और इनका स्थिति लगन में बनना, तो यह भी साफ साफ संतान के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वह संतान कारक है, मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, मंगल इंजरी देता है, मारने का काम करता है। तो इस तरह से राहु का साथ भी होना ये साफ साफ संतान के लिए हानि दर्शाता है। इसी के साथ अगर फिफ्थ लॉर्ड भी कुंडली के 6, 8, 12 घरों में भी बैठ जाए, तब यह और प्रबल, इस योग को और प्रबल रूप से बना देगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए। अगर कुंडली का लगन का स्वामी राहु के साथ और फिफ्थ हाउस का स्वामी मार्स के साथ और संतान कारक जुपिटर राहु के साथ आपको कुंडली में मिले, तब भी यह एक तरह का अभिशाप राहु आपको पिछले जन्म से कैरी कर कर आपको इस जन्म पे संतान हानि के लिए आपको दे रहा है। तो महत्वपूर्ण जो सूत्र यहाँ से निकलता है, महत्वपूर्ण जो अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि कैसे एक कर्सेस ऑफ सरपेंट एंड चाइल्ड बर्थ, जो टाइटल मैंने आपको इस वीडियो का दिया है, वो उसका साफ साफ यह इंडिकेशन है। कुंडली का लगन भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, संतान कारक जुपिटर के साथ राहु का होना, जुपिटर का अच्छी स्थिति में ना होना, लगन के स्वामी का अच्छी स्थिति में ना होना, पंचम भाव के ऊपर मैलेफिक प्रभाव पड़ना, इन सभी चीजें अगर आपको मिलेंगी तो ये साफ साफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि यह संतान के लिए हानि योग बना रहा है। तो इसी प्रकार से आज जो हमारा प्रयास रहा है कि कैसे राहु देव संतान में समस्याएं पैदा करते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो कृपया अपना आशीर्वाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।